कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ पर सुनवाई। हाईकोर्ट बोला, पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही, डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करें। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 14 अगस्त को हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम ने राज्य सरकार और पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए 7,000 की भीड़ आई थी, पुलिस क्या कर रही थी। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा, हिंसा को लेकर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। 15 पुलिस वाले भी घायल हुए थे, डीसीपी भी घायल हुए थे। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे मामलों पर 144 लगाई जा सकती थी। 7,000 लोग एकदम से नहीं आ सकते। साफ तौर पर ये राज्य सरकार की नाकामी है। पुलिस अपने आप को नहीं बचा पा रही, डॉक्टर्स को कैसे बचाएगी। रात में जब प्रदर्शन हो रहा था तब सीएम का भाषण था। अचानक रात में गुंडों ने डॉक्टरों के प्रदर्शन स्थल पर हमला कर दिया। फिर उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की। पुलिस प्रदर्शनकारियों के पीछे छिप गई। ये गुंडे तीसरी मंजिल, जो कि घटना स्थल था, भी जाने वाले थे। उन्हें लगा कि घटना स्थल दूसरी मंजिल पर है, जिससे वो बच गया। राज्य मिशनरी पूरी तरह से नाकाम रही। पुलिस प्रशासन आरजी कर हॉस्पिटल में घटना स्थल की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। राज्य सरकार, जो हुआ उससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट, ऐसे में हम अस्पताल बंद कर देंगे, हम सबको शिफ्ट कर देंगे। वहाँ कितने मरीज हैं। राज्य सरकार, घटना स्थल सुरक्षित है। कोर्ट, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हें भी परेशान होना चाहिए। शहर का नागरिक होने के नाते मुझे दुख होता है, तुम्हें भी दुख होना चाहिए। कोर्ट, क्या इस तोड़फोड़ को रोका जा सकता था, ये सवाल है। ये किसने किया, ये बाद में आता है। मुद्दा ये है कि अगर 14 तारीख को हुआ, अगर वहीं दोहराया गया तो क्या होगा। अगर पुलिस घायल हो गई और भीड़ को नहीं रोक पाई तो कानून व्यवस्था विफल हो गई। राज्य सरकार, इस तरह का प्रदर्शन पूरे कोलकाता में हुआ, हिंसा सिर्फ यहीं हुई। याचिकाकर्ता, हमारे पास वीडियोस हैं जो दिखाते हैं कि इन लोगों को पुलिस ने अंदर घुसने दिया। वे ट्रकों में आए थे। ये लोग घटना स्थल को नष्ट करने आए थे। कोर्ट, पुलिस को घटनाओं का पूरा क्रम रिकॉर्ड में देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर्स जो अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें अपना फर्ज निभाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। कोर्ट, हमने पहले भी डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करने के उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाई थी, लेकिन इस घटना से निश्चित रूप से उनकी मानसिकता पर असर पड़ेगा। हम अस्पताल के प्रभारी लोगों को वहाँ की स्थिति बताने का निर्देश देते हैं। सीबीआई की जाँच टीम भी जाँच के संबंध में एक अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करेगी। मामले में देरी न करें। आपका हलफनामा, रिपोर्ट, जवाब, फिर जवाब का जवाब मांगेंगे और तब तक मैं रिटायर हो जाऊंगा। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए 7,000 की भीड़ आई थी, पुलिस क्या कर रही थी। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा, हिंसा को लेकर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। 15 पुलिस वाले भी घायल हुए थे, डीसीपी भी घायल हुए थे। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे मामलों पर 144 लगाई जा सकती थी। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है। इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने, और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं, जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।